हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था, आज उसकी एक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर लिटरेचर में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसके बाद हम पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या हमने जो पढ़ा है वो आपको कितना आता है। उसके बाद हम पेपर करेंगे। क्लियर। तो अभी आपको लिटरेचर में कोई पोम समझ में नहीं आई या कोई चैप्टर समझ में नहीं आया था, जैसे बच्चों ने थर्ड चैप्टर के लिए कहा था, तो हमने वो क्लियर कर दिए थे आपके डाउट्स। तो कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज करेंगे और लेटर वी विल डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। क्योंकि आपके एग्जाम में आता है, स्पीच दी रहती है डायरेक्ट में और आपको इनडायरेक्ट में उसको करना होता है। तो क्या रूल्स हैं उसके, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम पार्ट जो है हमने रीडिंग सेक्शन का या राइटिंग स्किल का हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं। तो बच्चों, अभी हम जो है लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ये हमने कल एक सेंटेंस मैंने आपको कराया था और उसमें आपने अच्छे जवाब दिए थे बच्चों ने, फ्रॉम द स्कूल पाबो एंड बांडिया से। अभी हम इसी की एक्सरसाइज करेंगे। यू हैव टू रीड द फॉलोइंग sentences and underline the word or words that belong to the parts of speech specified in the bracket। अब यहाँ पे बच्चों, जो यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाइड है या पूछा गया है उसको आपको बताना है, वेदर इट इज वर्ब, नाउन और एडवर्ब। तो बच्चों अभी देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है वेंट, शी वेंट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। बट यहाँ पे एक ही पूछा है, हियर वेंट इज अ। अब वेंट क्या है बच्चों, आपको सब बच्चों को पता होगा, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे देख रहे हैं। तो वेंट क्या है बच्चों, एक हमारा एक्शन है। तो क्या है ये, वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हियर वेंट इज अ वर्ब। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ए, वर्ब। और बॉट भी यहाँ पे क्या है, बॉट सम एग्स। तो ये भी क्या है, हमारा वर्ब है, बाय बॉट। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे टेंसेस भी आप रिवाइज करते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो वेंट एंड बॉट बोथ द वर्ड्स आर क्या है आपके, वर्ब। क्लियर। शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। तो क्या है ये, वर्ब। तो जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है हमारे, वर्ब। क्लियर। आई वॉन्ट टू गो नाउ। हियर नाउ इज ए, क्या है, इज ए नाउ। नाउ क्या है बच्चों, किसी बच्चे को पता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, वर्ब क्या है बच्चों, गो। आई वॉन्ट टू गो नाउ। तो नाउ क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। क्या है आपका, एडवर्ब। नाउ क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। व्हाट आर यू डूइंग देयर। अब यहाँ पे देयर क्या है, हियर देयर इज ए, क्या है यहाँ पे देयर, क्योंकि डूइंग क्या है आपका, वर्ब, मेन वर्ब। तो देयर क्या होगा आपका, एडवर्ब। हमने पढ़ा था ना कि एडवर्ब क्या करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, या एडवर्ब अपने आप को डिस्क्राइब करता है। तो इट इज ऑल्सो एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट आर। तो समझे उसको, क्यों हम यहाँ एडवर्ब कह रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे वर्ब कह रहे हैं। तो आपको इसके पीछे का रीजन भी आना चाहिए कि देयर क्यों बोला है हमने वर्ब, क्योंकि डूइंग वर्ब, क्योंकि ये स्पेसिफाइड कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। देयर इज ए माउस अंडरनीथ द पियानो। अंडरनीथ, अब यहाँ पे अंडरनीथ क्या है बच्चों, जो माउस है वो किसके नीचे है, अंडरनीथ द पियानो। तो हमने अभी थोड़ी इससे पहले हमने क्या करे थे, प्रपोजिशंस। तो अंडरनीथ क्या है हमारा, प्रपोजिशन। अभी हमने पढ़ा था ना कि कोई चीज हम अगर किसी चीज के नीचे रखते हैं, कवर करके रखते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे, प्रपोजिशंस होते हैं। तो अंडरनीथ का मतलब यही होता है कि कोई चीज हमने रखी है की अंडर द, की अंडरनीथ द कारपेट। तो की कहाँ रखी है, कारपेट के नीचे। क्लियर। तो उसे बोलते हैं हम अंडरनीथ। तो हमने डिफरेंस बताया था अंडर और अंडरनीथ में। तो यहाँ पे अंडरनीथ क्या है आपका, प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज मैसन्स बिल्ड हाउसेस। अब यहाँ पे मैसन क्या है, मैसन किसको बोलते हैं बच्चों, मिस्त्री को। तो यहाँ पे मैसन क्या है हमारा, नाउन। और कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन। हाउस भी क्या है आपका, कॉमन नाउन है,
तो दोनों क्या है आपके, मैसन एंड हाउस बोथ आर नाउन, क्लियर। बट यहाँ पे किसके लिए पूछा है, मैसन के लिए पूछा है, तो मैसन क्या है आपका प्रॉपर नाउन, क्लियर। जॉन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हियर जॉन इज, अब यहाँ पे जॉन क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है। तो आप लोगों ने पता है कि नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, कलेक्टिव, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे क्या है, जॉन क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन। शी लुक्ड अप बट डिडंट सी एनीथिंग हियर। अब अप इज अब यहाँ पे अप क्या है, एडवर्ब है या वर्ब है या कंजक्शन है। तो यहाँ पे अप जो है किसके लिए यूज किया है, लुक्ड अप। तो लुक्ड क्या है आपका वर्ब है, तो अब क्या होगा आपका एडवर्ब। अब क्या है आपका एडवर्ब। शी, माई फैमिली लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो फैमिली क्या है यहाँ पे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है, किसी को पता है ये। तो अगर पता है तो आप लोग जो है, कोई भी आंसर आता है तो आप बोल सकते हैं कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के लिए हम क्या यूज करते हैं, फैमिली। दैट वाज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, हियर डिफिकल्ट इज, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे हैं डिफिकल्ट, तो इसको जो है क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर रहा है डिफिकल्ट। तो यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है आपका एडजेक्टिव। शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड हर विद हर रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वेरी इम्प्रेस्ड। तो क्या है यहाँ पे, वेरी क्या है एडवर्ब, क्लियर। ऑल्दो शी इज पुअर शी इज हैप्पी। ऑल्दो इज क्या है, ऑल्दो कंजक्शन। हैव वी बॉट इनफ चेयर। अब यहाँ पे इनफ क्या है, चेयर क्या है आपका नाउन, तो इसको कौन बता रहा है, इनफ। तो क्या होगा ये एडजेक्टिव। द पुलिसमैन डिडंट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीफ। यहाँ पे क्या है बच्चों, फास्ट को जो है ये क्या बता रहा है, इनफ डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों आपका एडवर्ब, क्योंकि फास्ट, हियर इनफ इज एडवर्ब। यहाँ पे ये सेकेंड एक्सरसाइज है, इसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ यू एवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग। तो यहाँ पे योर सेल्फ क्या है बच्चों, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन क्या है यहाँ पे, योर सेल्फ इज योर प्रोनाउन, क्लियर। वी लेफ्ट फॉर द माउंटेन जस्ट बिफोर 6 in the morning। तो लेफ्ट क्या है आपका वर्ब। We first went to the store to buy a few things। तो to क्या है आपका preposition। We had a breakfast at a cafe here near the rail station। तो breakfast यहाँ पे क्या है, noun के लिए यूज हुआ है। We had के हम ले चुके हैं breakfast। My friend was not strong enough to lift his heavy rucksack। तो यहाँ पे heavy किसको बता रहा है, rucksack को बता रहा है। तो हैवी क्या है आपका एडजेक्टिव। आई हेल्ड हिम कैरी इट। तो इट क्या है आपका प्रोनाउन। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। तो वेदर कैसा है आपका, बहुत ज्यादा कोल्ड है। तो इसको कौन वेरीफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी। दैट इज वाई वेरी इज योर एडवर्ब। ओह, ओह क्या है आपका इंटरजेक्शन। वी डिडंट स्पेंड द नाइट देयर। तो देयर क्या है आपका एडवर्ब। वी गॉट बैक होम लेट नाइट बट वी डिडंट गो। तो यहाँ पे बट क्या है आपका कंजक्शन, क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इसलिए हमने जल्दी जल्दी जो है आपको पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई है। और लेटर भी हमने जो है एक्सरसाइज भी किया है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्लियर। तो किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, अब हम करेंगे बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा और आपने देखा होगा। तो बच्चों आज हम करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने देखा होगा एग्जाम में जो है आपको इस डायरेक्ट स्पीच दी रहती है और आपको किस तरह से उसे चेंज करना होता है एग्जाम में, वो आज हम देखेंगे कि क्या क्या उसके रूल हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 2-3 क्वेश्चंस मैंने देखे थे आपके पेपर में आए थे, तो इसी को अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देते हैं करते हैं कन्वर्ट के चेंज करते हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कि डायरेक्ट जो स्पीच होती है इसमें इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, आप लोगों को पता होगा इन्वर्टेड कॉमास। बट इनडायरेक्ट में जो है कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते, बट वी यूज कंजक्शन। हम कंजक्शन
दैट का वहां पे यूज करते हैं एंड रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स, जो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बच्चों, एक स्पीकर होता है आपके पास, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्लियर? तो अभी हम एक सेंटेंस में देखेंगे कि स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, या रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्लियर? तो लेट्स सी। यहाँ पे रूल्स हैं बच्चों। वर्ड्स ऑफ द स्पीकर reported speech are not enclosed in the inverted commas or quotation marks in indirect speech। तो जो भी आपकी स्पीच इनडायरेक्ट में होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर? अभी सेंटेंस में बताएंगे आपको। नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल, यूजेस ऑफ वर्ड दैट। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आई टोल्ड यू कि दैट कंजक्शन हम यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज यूज बिटवीन, किस किस के बीच में यूज करते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यूज कंजक्शन दैट। क्लियर? एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए सारे बच्चे, डायरेक्ट स्पीच है ही सेड आई राइट अ लेटर। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बच्चों, इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हैं, इट इज क्लियर, इन्वर्टेड कॉमर्स है। तो यहाँ पे ही क्या है बच्चों, आपका स्पीकर। ही क्या है बच्चों, आपका स्पीकर। सेट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब जितनी आपकी जो स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रखी है, ये पूरी स्पीच क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो डायरेक्ट स्पीच में आपने क्या देखा कि हमारी क्या है, वन इज द स्पीकर, सेकेंड इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड जितनी आपकी इन्वर्टेड कॉमर्स में जितनी स्पीच है, दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आंसर क्वेश्चन। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं बच्चों, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करते हैं, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स, नोट डाउन करते रहे, और इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स यू हैव टू पुट दैट कंजक्शन। अभी हमने पढ़े थे ना कंजक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दैट का यूज करना है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स। तो दैट आपको यूज करना है, ही सेड दैट। और जो हमारे यहाँ पे क्या है ये बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। वो हम जो है लेटर वी विल डिस्कस कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सिंपल आप ये समझें कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आपको क्या लगाना है, दैट। आई की जगह आपको क्या यूज करना है, थर्ड पर्सन ही रोट अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ही रोट अ लेटर। क्लियर? तो सिंपल सा है, यहाँ से हमने क्या क्या रिमूव करा, एक तो टेंस चेंज करा और एक हमने क्या करा, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स। क्लियर? कम टू द थर्ड रूल, चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे अभी हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, कब नहीं होता है वो भी अभी आपको डिस्कस करेंगे, अभी लेटर वी विल डिस्कस। A change is made in tense of reported speech for changing a direct speech into indirect speech. Rules for tense change are given below. अब किस तरह से चेंज होते हैं, let's see. Direct speech, she said, I'm watching a movie. तो it is clear कि she क्या है बच्चों, यहाँ पे कोई बच्चा हाथ खड़ा करके या माइक ले, टेक द माइक और बताएं कि यहाँ पे she क्या है, स्पीकर है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। कौन बच्चा बताएगा, पाबो में से, जीआईसी पाबो, टेक द माइक। शी क्या है बच्चों, अभी मैंने बताया आपको शी क्या है, यहाँ पे इसका मतलब नहीं आया आपके समझ में। तो शी कौन है बच्चों, बोलना, जिसने स्पीकर, जिसने स्पीक किया, तो शी इज द स्पीकर। सेड, सेड मीन्स बोलना, तो क्या है, वर्ब है, तो ये क्या है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? और जितनी इन्वर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो सिंपल सा है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि ही सेड या राम सेड, इसी सेंटेंस में बताते हैं आपको जैसे कंफ्यूजन ना हो। ही सेड आई राइट अ लेटर। क्लियर?
अब यहाँ पे ही क्या है बच्चों, ही हो गया आपका स्पीकर, इससे आपको और ज्यादा क्लियर रहेगा बच्चों। ही इज योर स्पीकर। सेट क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये क्या है आपका, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच है। ही इज योर, क्योंकि जिसने स्पीक करा है वो क्या होगा आपका स्पीकर। सेट क्या है, उसने बोला, दैट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लेट्स सी, आई एम राइटिंग सॉरी आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो शी सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पे इट इज क्लियर, शी इज योर स्पीकर, सेड इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम वॉचिंग अ मूवी इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है बच्चों आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये एज इट इज रहेगा, शी सेड। अब क्योंकि कौन बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये भी हमें अभी आगे लेटर हम रूल्स डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे शी है तो ये क्या हो जाएगा आपका शी। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो किस में हो जाएगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हम सारे जो है रूल करेंगे वन बाय वन। क्लियर। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट। शी सेड दैट शी वाज वाचिंग अ मूवी। क्लियर। नेक्स्ट है चेंजेस इन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन या सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, जैसे अभी हमने चेंज करा आई को, कैसे चेंज करा शी में। क्लियर। तो ये भी अभी रूल आपको क्लियर कराएंगे। Of reported speech sometimes changed according to the pronoun or subject or object of the reported verb. तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे चेंज करेंगे ये अभी हम देखेंगे। द पॉसेसिव प्रोनाउंस हिज, हर, माई, देयर, योर में ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा। तो ये अभी हम रूल पढ़ेंगे। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई ईट 2 एप्पल्स। तो ये सिंपल सा है कि मैं 2 सेब खाता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ही सेड दैट ही एट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या लिखेंगे, ही एट 2 एप्पल्स। शी सेड टू मी आई लाइक योर बुक। ये क्या है हमारा, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, या आस्क में या टोल्ड में किस तरह से चेंज होता है अभी हम देखेंगे। शी सेड टू मी दैट शी लाइक्ड। तो आई लाइक योर बुक क्या हो जाएगा, शी लाइक। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि शी सेड टू मी दैट शी लाइक्ड माई बुक्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, यूर है, तो उसने कहा है कि आई लाइक यूर बुक। तो अब हम इनडायरेक्ट लाइन में क्या बोलेंगे कि उसने क्या कहा कि उसे उसकी बुक अच्छी लगती है, शी लाइक माई बुक। अभी हम इसको फर्दर जो है एक एक करके पढ़ेंगे। चेंज इन टाइम इज इफ देयर इज टाइम मेंशन इन द सेंटेंस। तो उसको किस तरह से चेंज करना है आपने, देयर आर सर्टेन रूल्स changing the time such that into not into then tomorrow into the next day। अगर tomorrow दिया होगा तो next day। इसके भी अभी हम जो है आपको बताएंगे कि कैसे चेंज होता है। today into that day, yesterday into the previous day, इस तरह से चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, she said I am buying a laptop today। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, she said, स्पीकर कौन है, शी। सेट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट
शी वॉज, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो टुडे का क्या हो जाएगा बच्चों, दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। I was buying, she was buying a laptop that day. Similarly, I need your, I need your help now. तो क्या बोलेंगे इसको, he said that he needed my help then. Now का क्या हो जाएगा बच्चों, then. अब आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे देखो, सेज क्या है आपका प्रेजेंट टेंस में, सेज क्या है आपका प्रेजेंट टेंस में, विल से क्या है आपका फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे जो टेंस है, नो चेंज इन टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखें कि अगर आपका यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच आपकी चेंज नहीं होगी। कब चेंज होगी, जब यहाँ पे क्या होगा, सेट पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, क्लियर, ये सारे बच्चे ध्यान से देखें कि यहाँ पे सेज होगा, विल से होगा, तो सेंटेंस कैसा रहेगा, टेंस सेम रहेगा। जैसे राम सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय, ही विल से दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। सब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है बट टेंस में आपका कोई चेंज नहीं होगा। कब, जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। नो चेंज इन द टेंस, किसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो सारे बच्चों को क्लियर है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और स्पीकर क्या होता है। हैंड रेस करके बताएं आप लोग, क्लियर है बच्चों ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच। हैंड रेस करो अगर समझ में आ गया है। जीआईसी पाबो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बच्चों आपको ये क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, या स्पीकर कौन होता है एक सेंटेंस में। यस मैम। क्लियर है आपको, यस मैम। सारे बच्चों को क्लियर है ये, ओके। जीआईसी मांडिया से आप लोगों को क्लियर है बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, या रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, या आपका जो है स्पीकर कौन है। क्योंकि जब तक ये आपको पता नहीं होगा तो फर्दर आप जो है एग्जाम में भी नहीं कर सकते। तो इज इट क्लियर टू यू, चलो बच्चों इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था, हरी इज ए गुड बॉय, तो राम सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय। क्लियर, चेंज ऑफ प्रोनाउन, अब चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होते हैं, डायरेक्ट से अगर हम जो है डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही और शी में, वी चेंज होगा दे में, माई हिज और हर, योर माई आर इज देयर। क्लियर, तो ये आप नोट करते रहे। चेंज ऑफ प्लेस, जैसे अभी मैंने बताया था कि किस तरह से प्लेस और टाइम वर्ड्स जो चेंज होते हैं किस तरह से चेंज होते हैं। मी का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम और हर, अस का हो जाएगा देम, देयर का हियर का देयर, टुडे दैट डे, नाउ का किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, देन, दिस का दैट, दीज दोस, दस सो, दिस मॉर्निंग दैट मॉर्निंग, yesterday the day before, tomorrow the next day, next week the following week, next month the following month। तो ये आप लोग नोट करें कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय
हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये तब कब पॉसिबल है कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, पास्ट टेंस में। क्लियर? तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, पास्ट टेंस में होगा, तभी हम जो है टेंसेस को चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करना है, लेट्स सी। प्रेजेंट सिंपल टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट में। क्लियर? इट इज वेरी सिंपल कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा फोर्थ है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। किसमें होगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। तो इस बात का ध्यान में रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस, अब यहाँ पे आ जाएगा इंडेफिनिट टेंस पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस द टेंस रिमेन्स अनचेंज, सेड में भी ये जो है अनचेंज रहेगा। अभी हम वन बाय वन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, इट ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसमें हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। शैल का हो जाएगा शुड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी बिकम वुड बी। विल हैव वुड हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और यहाँ पे भी सेम है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन वुड हैव बीन। तो अब हम इसको वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों जहां पे भी समझ में नहीं आएगा आप तुरंत जो है क्वेश्चन पुट करें। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज करते हैं बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस में। लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। अब आई कैसे चेंज होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बच्चों यहाँ पे शी है, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि हमें रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करना है। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे कि जो यहाँ का सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, शी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आई के इंस्टेड ऑफ आई क्या यूज करेंगे आप, शी। अगर बच्चों यहाँ पे ही होता तो क्या यूज करते, कौन बताएगा, GIC पाबो। अगर यहाँ पे बच्चों राम होता या ही होता तो आप यहाँ पे क्या यूज करते, तो बच्चों ही यूज करते। तो सिंपल सा है कि रिपोर्टेड, अब फिर से ध्यान से सुनो बच्चों, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। ये मैंने जब टेंस पढ़ाई थी आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, टेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बताया था बच्चों टेंस में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। तो आई कैसे चेंज होगा इनडायरेक्ट में, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसका सब्जेक्ट क्या है आपका, शी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शी। अब प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करना है आपको, पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, शी सेड, अब इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या लगाना है आपको, दैट कंजक्शन का यूज करना है। तो शी सेड दैट, शी वर्क का क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्क। क्लियर? शी वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आपको क्या अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार और देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखना है आपको, सब्जेक्ट। क्लियर? दूसरा आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का भी क्या देखना है आपको,
सब्जेक्ट। अब जो इसका सब्जेक्ट है बच्चों, इसका जो सब्जेक्ट है कैसे चेंज करना है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे बच्चों शी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? शी। यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ही। जैसे अभी आपने देखा शी। अब देखते हैं यहाँ पे दे का क्या होता है। क्लियर? दे सेड, अब उन्होंने बोला, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल, हम क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते। तो अब क्या करेंगे आप? तो वी है यहाँ पे, तो वी क्या है आपका? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है आपको? दे के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे वी की जगह क्या लिखेंगे आप? दे। क्या लिखेंगे बच्चों? दे। तो दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। क्लियर? ही सेड आई लव माई पेरेंट्स। कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ पे आई कैसे चेंज करेंगे? कोई बच्चा बताए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ही सेड दैट ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लव्ड। हिम का क्या हो जाएगा? क्योंकि ही है, ही के लिए हम क्या यूज करते हैं? हिज। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट ही लव्ड, पास्ट टेंस हो जाएगा। माई का क्या हो जाएगा बच्चों? हिज पेरेंट्स। सपोज यहाँ पे होता शी सेड आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है बच्चों? अगर ही की जगह यहाँ पे शी हो जाता तो क्या होता बच्चों? ये शी सेड दैट, यहाँ पे क्या हो जाता है? ये शी। इसीलिए मैं एरो लगा रही हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी। लव का क्या हो जाएगा? लव्ड, पास्ट टेंस। माई का क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर। लड़कियों के लिए क्या यूज करते हैं हम? हर। पेरेंट्स, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएंगे। क्लियर? तो अगर बॉय है तो क्या आएगा? हिज। अगर यहाँ पे क्या है? शी है तो क्या आएगा? हर पेरेंट्स। तो यहाँ क्या आएगा? शी सेड दैट शी लव्ड हर पेरेंट्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज शी सेड आई डोंट वेस्ट माई टाइम। अब कौन बोल रहा है कि शी सेड? अब यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के। ये इसी पाबोल से बताएगा कोई बच्चा? ज्ञानपाल, स्टैंड अप एंड टेक द माइक। ज्ञानपाल, माइक लीजिए। Good morning, यहाँ पे ma'am. स्पीकर, गुड मॉर्निंग। स्पीकर कौन है? शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम। शी इज, ज्ञानपाल, शी कौन है यहाँ Ma'am, पे? she है. She. क्या है? बोलो मुझसे, शी क्या है? शी स्पीकर। She ma'am speaker रिपोर्टिंग है. वर्ब, रिपोर्टिंग Yes, वर्ब, ma'am. Yes, ma'am. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? She ma'am. सेड। आई डोंट वेस्ट टाइम क्या है? Reporting speech. रिपोर्टेड स्पीच। वेरी गुड। अब आई किस में चेंज होगा? Ma'am, she में. वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये शी सेड, बोलो। शी सेड She said that she दैट did not शी डिडंट, वेरी गुड, डिड नॉट वेस्ट waste टाइम। time. अगर यहाँ पे होता हर, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है? आई डोंट वेस्ट टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी डिडंट वेस्ट टाइम। क्लियर? Yes, अगर ma'am. यहाँ पे होता आई डोंट वेस्ट माई टाइम, सपोज यहाँ पे हो जाता माई टाइम, अपना टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाता? शी सेड दैट शी डिडंट वेस्ट हर टाइम। शी के साथ क्या यूज करते हैं हम? हर। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? हर टाइम। क्लियर? तो बच्चों आज हमने Yes, प्रेजेंट ma'am. टेंस को पास्ट टेंस में हमने किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करा है। कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों? समझ में आ गया ज्ञानपाल? नेक्स्ट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आपको ये पूरा ध्यान में रखना चाहिए बच्चों कि किस तरह से, अभी फिर से मैं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? शी इज योर स्पीकर, सैड इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अब जो आपका सब्जेक्ट है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, दैट इज योर आई।
ये कैसे चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट में? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या था? दे सैड वी प्ले फुटबॉल, तो वी को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा? दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वी क्या यूज करेंगे हम? दे प्लेड फुटबॉल। क्लियर? तो आपको ये आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी क्लियर कर लें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, जैसे मैंने उल्टा एरो लगाया रिवर्स, तो शी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप किसमें चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करेंगे आप? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रूल बच्चों सेम रहेंगे। तो बच्चों आप लोग माइक लेके तैयार हैं, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जीआईसी बांडिया से और कोई बच्चा जो है, पवनदीप के अलावा जो है कोई बच्चा अगर आंसर देना चाहता है तो प्लीज टेक द माइक। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन। अब यहाँ पे आई एम वेटिंग क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमें किसमें चेंज करना है इसको बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हुआ था? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखें सारे बच्चे, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। क्या हो जाएगा? दैट ही वॉज, आई को किसमें चेंज करेंगे? ही में। सिमिलरली आई सेड, मैंने कहा कि शी इज ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब ये मत सोचना कि मैंने शी बोला था यहाँ पे आई होगा, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? शी के बारे में बता रहा है कि शी इज ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पे शी को चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू आई, क्योंकि मैंने कहा वह कार चला रही है। तो मैं पास्ट टेंस में भी यही बोलूंगी कि आई सेड दैट शी वॉज ड्राइविंग अ कार। यहाँ पे दैट यूज करेंगे, बट शी को हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे। क्लियर? शी सेड दे आर एंजॉइंग द म्यूजिक। तो यहाँ पे भी दे को नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। शी सेड दैट दे आर का क्या हो जाएगा? वर एंजॉइंग द म्यूजिक। अब हमने यहाँ पे क्यों चेंज करा था? क्योंकि उसने बोला था दे सेड, कि उन्होंने कहा कि हम। क्लियर? तो हमने वी को चेंज किया था। डेविड सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे भी आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? डेविड के, क्योंकि डेविड बोल रहा है कि मैं अपने बारे में बता रहा है कि वो नहीं स्कूल जा रहा है। तो डेविड सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्लियर? तो इस तरह से आपको प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो ये आज हमने कुछ रूल्स डिस्कस करे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सारे बच्चे रिवाइज करके आए, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करना हमने? पास्ट परफेक्ट में। तो अभी सिंपल सा है कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है। तो शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे कि उसने अपने लिए बोला है, तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे हम आई को शी में। तो हैव का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड। इसीलिए हमने पहले टेंसेस करे थे, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट इज इजी फॉर यू टू चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट। शी सेड दैट शी हैड, हैव का क्या हो जाएगा बच्चों? हैड कंप्लीटेड द वर्क। क्लियर? जॉन सेड, अब जॉन आई अपने लिए बोल रहा है, तो जॉन सेड, तो जॉन कौन है? ही। तो क्या बोलेंगे हम? जॉन सेड दैट ही हैड वन अ प्राइज। हमें पता है परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? V3 यूज करते हैं। तो हैज हैव की जगह आपको क्या यूज करना है? हैड। क्लियर? ही सेड, अब शी, तीसरी शी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट शी हैड वॉश द शर्ट। तो हैज का क्या हो जाएगा? हैड।
डेविड सेड, अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे क्योंकि डेविड अपने बारे में बता रहा है. डेविड सेड दैट ही हैड नॉट मेट हर. क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए हैं. तो इनको जो है आप रिवाइज करें घर में जाके और देखें कि कौन कौन से आपको किस तरह से चेंजेस करने हैं. क्लियर? तो बच्चों आज हमने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करा. इससे पहले हमने जो है लैंग्वेज पार्ट में प्रपोजिशंस करे हैं, कंजक्शंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है हमने, लेटर राइटिंग हमने ऑलरेडी कर ली है. तो मैक्सिमम पार्ट हमने जो है कवर कर लिया है. और अभी जो हम करंट टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. तो आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. अगर आपको रूल अच्छी तरीके से पता है तो इट इज़ वेरी इजी टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? अगर कहीं पे भी आपको लगता है नहीं समझ में आया तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. तो बच्चों that's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.